इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस से आपको नफरत क्यों? आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस? आज यदि यह विपक्ष मिल के लड़ा होता, आप यदि कांग्रेस का साथ दिए होते, तो आज ये सरकार हिल गई होती, गिर गई होती और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। नीतीश जी, उपाधीक्षक को हटा देना और डॉक्टर को सस्पेंड कर देना, क्या उस बच्ची को लौटा पाएंगे आप? हर दिन आपके जो न्यूली डॉक्टर है, इंटेंसिव वाले, सभी अस्पताल में नंगा नाच करते हैं, रात के 12 बजे लोगों को पीटते हैं, गाली देते हैं। इस तरीके से पीएमसीएच से बीते दिनों मामला सामने निकल के आया, जहां पीड़िता की तड़प कर मौत हो गई। उसके बाद पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बिहार के इन दिनों स्वास्थ्य हालात पर लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। जहां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है और विपक्षी दलों को जमकर निशाने पर लिया है। पप्पू यादव का यह साफ तौर पर कहना है कि बिहार के स्वास्थ्य हालात को देखते हुए माफिया तंत्र हावी है। मंगल पांडे सचिव को बचा रहे हैं क्योंकि उनसे गहरे उनके ताल्लुकात हैं। ऐसे में देखिए, सचिव के साथ साथ कई तरह के गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने लगाए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को दिक्कत है कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में पीएमसीएच मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दलित बच्ची को लेकर आवाज बुलंद कर रही है, देश की तमाम अनेक विपक्ष की बड़ी पार्टियां आखिरकार चुप्पी साधे हुए क्यों है? इतना नफरत आखिरकार कांग्रेस पार्टी से विपक्षी दलों को क्यों है? देखिए, पप्पू यादव ने जमकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार की एनडीए सरकार और महागठबंधन की तमाम अनेक घटक दल की जो बड़ी बड़ी पार्टियां या फिर देश की तमाम अनेक विपक्षी पार्टियां जो है, उस पर पप्पू यादव ने निशाना साधा। वहीं क्या कुछ कह रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, सुनवाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस से आपको नफरत क्यों? आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस से? हर मुद्दों पर कांग्रेस से नफरत क्यों? हर क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को क्यों गाली देती है? चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, उन्हें लगता है कि मेरे वोट बैंक पर ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान और इस लोकतंत्र को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में, इंसानियत को बचाने में कांग्रेस हमेशा अव्वल रही। और आज भी यदि इस हिंदुस्तान में कोई संविधान की बात करता है, वो राहुल गांधी। ईबीसी या आरक्षण या लड़ाई जिस मंडल के खिलाफ कमंडल पैदा किया गया, मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं विपक्ष के बरबोलेपन, जिनको भोज खाने से फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर में जाके देखे, आप ही के जात पर, मेरा जात शायद नहीं है क्योंकि हमको अभी जात वो मानते ही नहीं, आप ही का जात है। 300 महिलाओं को पीटा गया, आप गए, पप्पू यादव को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छपरा में यादव और ओबीसी जाति शाह को घेर घेर के पीटा गया था, याद है आपको? एक मौत भी हुई थी, पुलिस ने नंगा नाच किया था, सबके घर तोड़ दिए थे, आप गए, आप गए। है हिम्मत आपको जाने की? है। अरविंद यादव प्रमुख के बाप की, पूर्व प्रमुख की हत्या हुई, 9 यादवों की हत्या हुई। अभी गोपालगंज में एक मासूम बच्ची जो जाति से ज्यादा है, उसको बलात्कार करके मार दिया गया, आप गए। बक्सर में अभी नरसंहार किया गया आपके ही गुंडों के द्वारा, आप वहां गए। आपके ही महासचिव को चौसा में मार दिया गया, आप वहां गए। मैं जानना चाहता हूं, आज यदि यह विपक्ष मिल के लड़ा होता, आप यदि कांग्रेस का साथ दिए होते, तो आज ये सरकार हिल गई होती, गिर गई होती और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। आप एक बार ट्वीट तक नहीं किए, आप बक्सर के घटना पर ट्वीट तक नहीं किए। 12 दिनों के बाद आपकी पार्टी, जहां पर लोगों ने विरोध किया,
लगातार आपके वर्कर की हत्या होती है, आप कहीं नहीं जाते। काहे? इतना बड़ा मुद्दा बना दिया हमारे नेता ने, कांग्रेस ने, पूरे देश का मुद्दा बना दिया। एक भी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़ा? इतना नफरत किस बात से? हमारे नेता से या हमारे दल से? काहे? और पार्टी कहां गायब हो जाती है? हर मुद्दे पर पप्पू यादव और कांग्रेस के अलावे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? नीतीश जी, उपाधीक्षक को हटा देना और डॉक्टर को सस्पेंड कर देना, क्या उस बच्ची को लौटा पाएंगे आप? हर दिन आपके जो न्यूली डॉक्टर है, इंटेंसिव वाले, सभी अस्पताल में नंगा नाच करते हैं, रात के 12 बजे लोगों को पीटते हैं, गाली देते हैं, दवाई मांगने पर गाली गलौज करके भगा देते हैं। क्या आप इंटेंसिव डॉक्टर को समझाइएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने सुन लिया, पूर्णिया सांसद ने संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया, जहां बच्ची के मौत के बाद पप्पू यादव ने विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है और हीन भावना से देखने का कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाया है। वहीं कई तरह के उन्होंने घोटाले के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सचिव पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं यह साफ तौर पर कहा है कि अच्छे ताल्लुक रहने के कारण जो है, लगातार ताल्लुकात जो अच्छे हैं मंगल पांडे के, सचिव के, इसको देखते हुए वो बचाने की क्या कोशिश कर उन्होंने सवाल पूछा है। फिलहाल पप्पू यादव के बयान के बाद पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में पप्पू यादव ने बिहार के स्वास्थ्य हालात को देखते हुए कई तरह के प्रश्न उठाए हैं।